ये स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही फर्स्ट नहीं आता, बल्कि खेल के मैदान में भी सबसे आगे है। इस स्टूडेंट का नाम है मदन लाल मल्होत्रा। साइलेंस प्लीज, साइलेंस नाउ। मैं ये चाहता हूं कि हर स्टूडेंट मदन का पेपर गौर से पढ़े और देखे कि उसने सवालात के जवाब कितने साफ, कितने मुख्तसर और टू द पॉइंट दिए हैं। ये पेपर आप पीरियड के बाद ले सकते हैं। नाउ ओपन योर बुक्स प्लीज। पेज 63, सेकंड पैराग्राफ। सुनिए, क्या मैं आपका पेपर ले सकती हूँ? शौक से। अगर हर्ज हो तो आप घर तक छोड़ दूं? जी जी, शुक्रिया। माफ कीजिएगा, कल मुझे आपके बारे में बड़ी गलतफहमी हुई। जब तक इंसान एक दूसरे के नजदीक ना आ जाए तो क्या पता चलता है। लेकिन आप सब जगह कैसे मौजूद थे? जी जी, बस यूं समझ लीजिए कि सारा बाजार ही अपना है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो आपसे मिलना हो गया। मैं तो समझती थी अपने ढक का कोई आदमी नहीं शहर में, ना कोई गली अच्छी, ना कोई बाजार अच्छा। अभी आपने हमारे शहर का देखा ही क्या है? बाहर बड़े बड़े मोहल्ले हैं, मोहल्लों में बड़े बड़े बंगले और बंगलों में बड़े बड़े आदमी। हाँ? अब किधर चलूं? इधर। आप वहाँ नहीं रहते जहाँ हम लोग कल मिले थे? आप भी कमाल करती हैं। क्या पार्लियामेंट के सब मेंबर पार्लियामेंट हाउस में रहा करते हैं? वो तो धंधे की जगह है। तो फिर आपका बंगला कहाँ है? बंगला? मेरा बंगला उधर। नजदीकी है क्या? जी बस यहीं कहीं होना चाहिए। पूरा। कहाँ? वो जो सीमेंट के पाइप पड़े हैं ना, उनके उस तरफ, वो सामने। ये बंगला आपका है? जी नहीं, मेरे बाप का है। मेरा मतलब है, आपको कोई एतराज है क्या? जी नहीं, बंगला आपके बाप का, मुझे क्या एतराज हो सकता है? गाड़ी अंदर ले चलो। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बाहर ही उतार दीजिए। आपने खामखा तकल्लुफ किया, मैं आपको अंदर ही छोड़ देती। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी बुरा मान जाएंगे। हम दोनों को इकट्ठा देकर जाने वो क्या समझ ले। नमस्ते। दीवान कुलवंत राय। दीवान कुलवंत राय? कौन? किधर? ये। अरे ओ, दीवान कुलवंत राय। पिताजी, मेरे पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। आज कॉलेज से आने में बड़ी देर कर दी। आप दीवान साहब? दीवान साहब तो ऊपर दीवान खाने में बैठे हुए दीवानी मुकदमे की फाइल लिख रहे। तो फिर आप कौन हैं? जी मैं दीवान साहब का दीवान हूँ। ओह, यू मीन ग्रैंड दीवान। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे तो आप ही से काम था। जी क्या काम है? मैं बताता हूँ दीवान साहब, मुझे तो आप ही से काम था। वो बात दरअसल ये है। क्या सेवा करूँ? जी सेवा तो मैं करूँगा। जी आप तशरीफ लाइए ना। तशरीफ? आप बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। कहिए, क्या बात है? जी 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 जी, बात दरअसल ये है। हाँ, जी बात दरअसल ये है, आपका मकान बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन बात क्या है? बात ये है कि बीमा। बीमा? हाँ बीमा। मेरा मतलब है आजकल बचत का जमाना है, अगर किसी तरह पैसा बचाकर बीमे में लगाया जाए। अच्छा, तो आप बीमा एजेंट हैं? जी इस वक्त तो कुछ ऐसे ही समझिए। लेकिन मेरा तो कोई बाल बच्चा नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा। होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। किसी डॉक्टर को दिखाया था? क्या कहता है? शादी कर लो। शादी कर लो? लेकिन मेरी तो अभी एक दो मुलाकातें ही हुई हैं। मुझसे? आपसे? डॉक्टर ने।
ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई। बात दरअसल ये है कि हमारे खानदान में अक्सर लोग कुंवारे ही रहते हैं। क्या मतलब? आपके पिताजी की शादी तो हुई होगी? मेरे पिताजी की? क्या बात करते हैं? अरे उनकी शादी में होती तो आप कैसे पैदा होते? मैं? जी मैं। ओ हाँ, खैर कुछ भी हो, शादी न होने से बीमा करवाना और भी जरूरी हो जाता है। कहते हैं पीठ का भाई काम नहीं आता, पेट का बच्चा काम नहीं आता, आखिर पल्लू का पैसा ही काम आता है। ठीक है, लेकिन मेरा बीमा हो ही नहीं सकता, मुझे डायबिटीज है। डायबिटीज? तब तो मेरे ख्याल में आप मर गए। मर गए? आप ये रास्ता कैसे भूल गई? मैंने सोचा आपका बंगला ही देखते जाओ। शौक से देखिए, शौक से देखिए। बंगला आपका है तो फिर मैं कहाँ हूँ? बंगले में बात दरअसल ये है कि ये मेरे साथ है। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन जी हाँ, मैं इनके साथ हूँ। आप इनके साथ हैं, ये आपके साथ है, तो मैं किसके साथ हूँ? अरे भाई ये क्या हो रहा? कौन है? मेरे पिताजी। ये आपके पिताजी? तो फिर इनके पिताजी क्या हुए? बेटे, ये मेरे पिताजी। है? तो फिर मेरे पिताजी कहाँ गए? मुनींद्र, ये मेरे पिताजी। अजीब चक्कर है, सबके पिताजी इकट्ठे हो गए, मैं तो भागा। पिताजी! ये क्या है बाबूजी? बीमे के कागज। तेरे दाखिले के लिए कर्जा लेने की सोच रहा था। अच्छा? अच्छा क्या, मैंने पूरा हिसाब लगाया, फूटी कौड़ी भी पल्ले नहीं पड़ती। पहले जो कर्जा ले रखा है उसका सूद भी नहीं चुकाया। तो फिर मेरे दाखिले का क्या होगा? अब क्या बताऊं, तनख्वाह से पहले घर में रुपए आने कोई सूरत नजर नहीं आती। ऐसा कर, प्रिंसिपल से कहकर एक आध हफ्ते की मोहलत ले ले। कैसे ले लूं बाबूजी? ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी का बच्चा, मैं क्या करूं? चोरी करूं, डाका डालूं या जहर खाकर मर जाऊं? खड़ा मुंह क्या देख रहा है? पूछ मर के तो देख। कितने हुए? 100। 100 और लो। लाला जी जरा संभाल के रखना। तुम फिक्र मत करो। मेलाराम जी। हाँ भाई हाँ। अरे मदन भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो आखिरी दिन तुम्हारा दाखिला भी पहुंच गया। तुम्हें जो फिक्र होगा सो होगा, मैं बड़ा दुखी हो रहा था। आई वॉज वरीड। मैं तो ये देख रहा हूं, जिनके पास दौलत है उनके पास दिमाग नहीं, नो ब्रेन्स। और जिनके पास दिमाग है उनके पास दौलत नहीं, नो मनी। भाई भगवान की अजीब माया है। ऐसा मुझे काबिल लड़का दाखिला नहीं पहुंचता तो ये तुम्हारा ही नहीं बल्कि देश भर का नुकसान होता। इट वुड हैव बीन अ नेशनल लॉस। आप पैदल जा रहे हैं मिस्टर मदन? जी आपको कोई एतराज है? बड़ा सख्त। आप जैसा काबिल लड़का अगर पैदल जाएगा तो उसे पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलेगा, पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलेगा तो पास नहीं होगा, और अगर पास नहीं होगा तो इट वुड बी अ नेशनल लॉस। जी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप जा सकती हैं।